शरपसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फरासत साहब ने बड़ी ही चालाकी के साथ फिदा की बातों को घुमा फिरा कर सनम को गलत साबित कर दिया और अपने आप को सही। खुद मजलूम बन गई और फिदा को शर्मिंदा कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि सनम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी। फरासत अंकल तो इतने अच्छे हैं। इधर आपने देखा कि तारिक एक बार फिर से शाज़मीन से शादी की बात करता है और शाज़मीन इसे साफ इनकार कर देती है। वो तारक से यही कहती है कि मैं कभी भी आप जैसे मर्द से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने दिल में ये बात तय कर ली है कि औरत हल्के किरदार की होती है। इससे बेहतर है कि मैं अकेली रहूं सारी ज़िंदगी। अगले दिन तारिक अपने रवैये पर माजरत करता है कि मुझे शायद तुमसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुमने अम्मी का इतना ख्याल रखा। अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर शाज़मीन जवाब देती है, कोई बात नहीं, अब मेरा शुक्रिया अदा मत करें, मेरी खाला है वो। और वैसे भी वक्त पड़ने पर रिश्ते अगर काम ना आए तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। इधर आप देखेंगे कि फ़िदा अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टियां ले चुका है, क्योंकि वो सनम के साथ लाहौर जा रहा है। इसकी एग्जीबिशन में इसके साथ पूरा हफ्ता गुजारना चाहता है। दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। और इसी सिलसिले में वो अलमारी के ऊपर वाले हिस्से से बैग उतार रहा था, पैकिंग करने के लिए स्टूल पर खड़ा था और सनम से बात कर रहा था कि कौन सा बैग है, ये छोटे वाला कि बड़े वाला। और इतने में ही इसका बैलेंस ख़राब होता है स्टूल पर और फिदा नीचे जाकर गिरता है। दीवार पर इसका सर लगता है और ऊपर से बैग भी आकर इसके ऊपर गिर जाता है। सनम जो दूसरी तरफ फ़ोन पर थी, फिदा के गिरने की आवाज़ से तड़प जाती है। वो इसे आवाज़ें देती है, लेकिन दूसरी तरफ फिदा बेहोश पड़ा था। वो रोते हुए फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन करती है घर का एड्रेस देकर और ख़ुद भी घर आती है तैमूर के साथ। फिदा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस देखकर पूरे मोहल्ले में रश लगा हुआ है। फरासत साहब जो सौदा लेकर वापस आ रहे थे, फिदा के घर के बाहर रश देखकर मोहल्लेदारों से पूछते हैं, भाई क्या हुआ, कौन बीमार हो गया, ये एम्बुलेंस क्यों आई थी? जिस पर मोहल्ले वाले बताते हैं कि वो अपना फिदा मियाँ है ना, वो सीढ़ियों से गिर गया, चोट आई है काफ़ी उसे लेकर गए हैं हॉस्पिटल। जिस पर फरासत साहब अपनी हरकतों से पास नहीं आते और फ़ौरन पूरे मोहल्ले वालों के सामने फिदा की बीवी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बेचारा अकेला होगा घर में, बीवी भी तो इसकी टिकती नहीं घर में, 24 घंटे कंधे पे पर्स रख डाला, कभी आ रही है कभी जा रही है। मोहल्ले वाले फरासत साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बीवी घर में होती तो शायद फिदा के साथ ये हादसा ना होता। वहीं सनम परेशान फिदा के लिए हॉस्पिटल में से शदीद टेंशन हो रही है कि फिदा ठीक तो है ना। सर पर चोट आने की वजह से इसे पट्टी करके हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है, लेकिन सनम की परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। फिदा तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? ऐसे में फिदा इसका हाथ पकड़ता है, इसके आंसू साफ करता है और सनम से कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए परेशान हो, तुम्हारा काम भी बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी एग्जीबिशन है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चली जाना, मेरे लिए तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन सनम इनकार कर देती है, भाड़ में क्या काम, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जिस पर फिदा की अयादत करने आए फरासत साहब इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई मैं हूँ ना, मैं अपने बेटे का ख्याल रखूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, तैमूर के साथ तुम्हारा काम ज़रूरी है। फरासत अंकल की बात सुनकर तैमूर इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता। तुम्हारे फरासत अंकल इतने भी बुरे नहीं, तुम फजूल में इनसे इतना चिढ़ती हो। बहरहाल तैमूर समझाता है कि फरासत अंकल ने जिम्मेदारी ली है ना, तुम जानती हो कि हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए ये एग्जीबिशन कितनी ज़रूरी है। सनम को समझ नहीं आ रही तैमूर, मैं फ़िदा को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, लेकिन फ़िदा के कहने पर ही आखिरकार सनम को जाना पड़ता है। और सनम को तैमूर के साथ बैग लेकर जाते देख फरासत साहब अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने मोहल्ले वालों को दिखा रहे हैं कि देखो भाई, शोहर इतना बीमार है, चोट लगी है सर पर, बेड पर पड़ा है और इसे छोड़कर ये इसके साथ जा रही है शहर से बाहर। अब वो फिदा की ब्रेन वॉशिंग करेंगे, इसे सनम के खिलाफ करेंगे और इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करने में पूरी जान लगा देंगे। इधर आपने देखा कि ईमान ने पहला कदम उठा लिया है हमाद की तरफ, इसे मैसेजेस करके आखिरकार हमाद भी जवाब दे ही देगा। और दूसरी तरफ वली मनाहिल से मिलने की ज़िद कर रहा है और साफ पता चल रहा है कि वो इसे मिलकर इसे अपनी बातों में ट्रैप करना चाहता है, बदला लेना चाहता है फरासत साहब से अपनी बहन की मौत का।